उर्दू स्टोरी लैंड में खुशामदीद। हमारी आज की कहानी का नाम है कुदरत का निजाम। एक दिन की बात है, सब्ज घास में एक नन्हा सा मच्छर उड़ता उड़ता आया। इधर उधर मंडलाता आखिर एक घास की पत्ती पर जा बैठा। तभी कहीं से एक मेंढक आया, छलांगे मारता, कूदता, आंखें मटकाता। फिर एक लंबी जबान बिजली की तरह निकली और मच्छर बन गया मेंढक का नाश्ता। फिर मेंढक चला झील की सैर करने, उछला, कूदा और आखिर एक बड़े से पत्ते पर बैठकर दम लेने लगा। अभी मेंढक सुकून से बैठा ही था कि एक मछली नीचे से तैरती हुई आई और मेंढक बन गया मछली का दोपहर का खाना। पेट पूजा करके अब मछली निकली घूमने। अचानक उसे लगा कि पानी में शायद कुछ और खाने की चीज तैर रही है। पास जाकर देखा तो गई काम से। एक आदमी ने मछली को फंसाकर अपनी कश्ती में खींच लिया और थोड़ी ही देर में उसके बने जबरदस्त पकौड़े। अब था आदमी का आराम फरमाने का वक्त। किताब खोली, आह सुकून। लेकिन एक और मच्छर नई उम्मीद के साथ, और आदमी बन गया मच्छर का रात का खाना। तो बच्चों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज छोटी हो या बड़ी, कुदरत के दायरे का हिस्सा है। हमें इस तवाज़ुन को समझना चाहिए। ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ रात के वक्त दरख्तों की शाखें हिलती थीं। ऐसे ही पुरसुकून माहौल में जंगल का बादशाह शेर एक बड़े दरख्त की लकड़ी पर लेटे हुए गहरी नींद सो रहा था। वक्त गुजरता गया और रात के अंधेरे को रोशनी ने धीरे धीरे पीछे धकेला। सूरज की पहली किरणें दरख्तों की चोटी से छन छन कर जमीन पर आने लगी। परिंदे जाग गए, मगर शेर अब भी नींद में था। तभी एक नन्हा सा चूहा, जो बहुत शरारती था, जंगल की जमीन पर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने दाएं बाएं झांक कर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बाहर निकल आया। क्या बात है, पूरा जंगल खाली है। अब मैं आराम से खेल सकता हूँ। वीरान जंगल में खेलने का मजा ही कुछ और है। खेलते खेलते चूहा दरख्त की लकड़ी के पीछे से आकर बाहर निकलता है और शेर के जिस्म पर चढ़ने लगता है। ओह, ये क्या नर्म और गर्म जगह है, शायद बड़ा पत्थर है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किस चीज पर छलांगे लगा रहा है। कौन है? शेर ने अपना पंजा उठाया और चूहे को जमीन पर दबोच लिया। किसने मेरी नींद खराब की? माफ करें बादशाह सलामत, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आप हैं। मेरी पीठ को क्या समझा है तुमने? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप जंगल के बादशाह हैं और मैं तो सिर्फ एक नन्हा सा चूहा हूँ। तुम्हारी ये मजाल? जनाब, शायद एक दिन मैं भी आपके काम आ सकूं। तुम मेरे काम? तुम्हारी ये छोटी सी नाक, ये नन्हे दांत, तुम किस काम आओगे जंगल के बादशाह के? कभी किसी को छोटा मत समझे हुजूर, शायद कुदरत मुझे मौका दे दे। शेर ने चूहे की मासूम बातों पर गौर किया। तुम मेरे काम आओगे नन्हे चूहे? चलो, तुम्हारी जान बख्शी। जाओ, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। शेर ने चूहे को आजाद कर दिया। चूहा फौरन दौड़कर दूर जा छुपा। शेर दोबारा सुकून से सो गया। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शेर जंगल में गश्त कर रहा था
अचानक शिकारियों के जाल में फंस गया। ओ, ये क्या? कोई है? मदद करो, मैं फंस गया हूँ। चूहे ने शेर की आवाज सुनी और फौरन मदद को दौड़ा। उसने दरख्तों की शाखों पर पत्तों के बीच से चढ़ते, फुदकते, रेंगते हुए शेर तक रसाई हासिल की। बादशाह सलामत, घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। अब आपको अपने छोटे दांतों की ताकत दिखाता हूँ। चूहे ने जाल की एक एक तार को अपने दांतों से कतरना शुरू किया। वक्त लगा, लेकिन आखिरकार शेर आजाद हो गया। मैंने तुम्हें कमतर समझा था और तुमने मेरी जान बचाई। आपने मुझे छोड़ा था, अब मेरी बारी थी। और यूं शेर और चूहा दोस्त बन गए। फिर चूहा शेर की दुम पर बैठ गया जैसे कोई राजा हो। शेर फख्र से चलने लगा और दोनों एक अनोखी दोस्ती की मिसाल बनकर जंगल में खो गए। आज की कहानी का नाम है लालची कुत्ता। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी है मेरी भूख की, मेरी खुशी की और मेरे लालच की। चलो शुरू से सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, मैं दरख्त के नीचे सो रहा था। सुबह की हवा, धूप की नरमी, सब कुछ ठीक था। बस पेट में बहुत भूख थी। आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल आया, खाना। मेरा पेट खाली था तो मैं निकल पड़ा कुछ ढूंढने। मैं घास में, दरख्तों के नीचे, हर जगह देखता रहा। कभी जमीन सूंघता, कभी दरख्त के नीचे झांकता, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हवा का एक झोंका आया और मेरे कदम खुद ब खुद उस सिमत चलने लगे। मैं चलता गया और फिर मुझे नजर आई जमीन पर पड़ी एक मजेदार हड्डी। वाह! मैंने फौरन हड्डी मुंह में ली, दुम हिलाई और दिल में सोचा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। सोच रहा था कि अब किसी पुरसुकून जगह जाकर मजे से बैठकर खाऊंगा। रास्ते में एक दरिया आ गया और उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल। मैं मजे मजे से चल रहा था, पानी नीचे चमक रहा था। अचानक मैं रुका, कुछ नजर आया। एक और कुत्ता, वो भी हड्डी लिए खड़ा था, बिल्कुल मेरी तरह। कैसा अजीब इत्तेफाक था। मेरे दिल में एक लालच आ गया। अगर मैं भौंकूं तो वो शायद हड्डी छोड़ दे और फिर मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। 2 हड्डियां, क्या किस्मत होगी मेरी। मैं जोर से भौंका और मेरी अपनी हड्डी मुंह से गिर गई सीधे पानी में। जब दोबारा नीचे देखा, ना कोई कुत्ता था, ना कोई हड्डी, सब खत्म। मुझे अंदाजा हो गया था कि पानी में वो मेरा अपना अक्स था। मैं वहीं बैठा रह गया, ना हड्डी, ना खुशी, ना उम्मीद, सिर्फ पछतावा। वो जो मेरा था वो भी मैंने खो दिया। अगर मैं लालच ना करता तो वो हड्डी आज मेरे पास होती। बच्चों, कभी लालच ना करना, लालच दिल को अंधा कर देता है। हमारी आज की कहानी का नाम है सियानी चिड़िया। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कहानी पसंद आई तो बाद में शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ए इंसान, तुमने कई मछली, भेड़ और मुर्ग वगैरह खाए हैं।
इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। अब उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन ना करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसको फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो अफसोस करने लगा और पछताया कि उस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भली मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात मुमकिन ना हो उसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मुझ छटाक भर वज़न रखने वाली चिड़िया के पेट में 1 पाव वज़न का मोती होगा। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने इसका भी कोई असर न लिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। ये कहते हुए चिड़िया हवा में परवाज़ कर गई और वो शख्स वहाँ खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। हमारी आज की कहानी का नाम है प्यासा कौआ। एक दफा का जिक्र है, गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज आसमान पर दहकता अंगारा बन चुका था। ऐसे में एक कौआ एक दरख्त की सूखी शाख पर बैठा हाँफ रहा था। पसीने में शराबोर, परों में थकान और आंखों में बेबसी थी। उसे किसी भी कीमत पर पानी चाहिए था। कौवे ने अपने पर फैलाए आसमान की तरफ उड़ा और पानी की तलाश में निकल पड़ा। उम्मीद की एक किरण लिए उसकी नजरें जमीन पर थीं। उसे यकीन था, जो ढूंढता है वो पा लेता है। अचानक दूर से उसे कुछ नजर आया। वो तेजी से नीचे उतरा, मटके के किनारे पर बैठा और अंदर झांकने लगा। मगर अंदर पानी बहुत नीचे था, इतना कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मायूसी के आलम में कौआ मटके के मुंह पर चोंच मारने लगा, जैसे वो गुस्से में मटका तोड़ देना चाहता हो। मगर मटका ना टूटा, ना पानी ऊपर आया। कौआ थक कर बैठ गया, सांस बहाल करने लगा। फिर गौर से कुछ सोचने लगा। उसने इर्द गिर्द देखा, जमीन पर छोटे छोटे कंकर पड़े थे। कौआ फौरन काम पर लग गया। वो एक एक कंकर चोंच में उठाता और मटके में गिराता।
हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता गया। वक्त लग रहा था, पसीना बह रहा था, मगर कौवा थका नहीं। उसके दिल में बस एक ही बात थी, हार नहीं मानना। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। पानी मटके के किनारे तक आ गया। कौवा खुशी से चहक उठा और फौरन अपनी चोंच मटके में डालकर पानी पीने लगा। ठंडा, मीठा, जिंदगी बख्श पानी उसने जी भरकर पिया, सुकून का सांस लिया और फिर आसमान की जानिब परवाज कर गया। हमारी आज की कहानी का नाम है हाथी और हानिया। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आई तो बाद में शेयर भी ज़रूर करें। हानिया आज पहली बार अपने बाबा के साथ एक घने जंगल में घूमने जा रही थी। जंगल पहुंचकर हानिया और उसके बाबा ने एक तालाब के किनारे लम्हा भर दम लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक मुनासिब जगह मुंतखब की और वहां अपना खैमा नस्ब करने लगे। हानिया ने इस पूरे अमल में जितना हो सकता था अपने बाबा की मदद की। उसके बाद दोनों खैमे के बाहर बैठकर नज़ारों का लुत्फ लेने लगे। कुछ ही देर में वहां एक छोटा सा निहायत ही प्यारा हाथी का बच्चा पानी पीने आया। उसे देखकर हानिया के बाबा के जहन में एक तदबीर आई। अगर मैं इस हाथी के बच्चे को पकड़ लूं और फिर किसी चिड़िया घर में फरोख्त कर दूं तो अच्छे खासे पैसे बना सकता हूं। उन्होंने हानिया को अपना मंसूबा बताया तो वो भी हाथी के बच्चे को करीब से देखने और छूने के लिए बेकरार हो गई। बस फिर क्या था, हानिया के बाबा चुपके से उठकर हाथी के बच्चे के पीछे गए और बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया। फिर उसको अपने खैमे के पीछे लाकर एक दरख्त से बांध दिया। उसके बाद थोड़ी देर सुस्ताने की नीयत से दोनों बाप बेटी अपने खैमे में जाकर लेट गए। बाबा तो जल्द ही सो गए, मगर हानिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठी और उठकर हाथी के बच्चे के पास चली गई, जो बेचारा उदास सा खैमे के पीछे खड़ा था। हानिया ने उसके चेहरे को देखा तो उसे यूं लगा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। अचानक हानिया को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने जाकर देखा तो एक बड़ा हाथी वहाँ खड़ा ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहा था। उसकी आवाज़ें सुनकर नन्हा हाथी भी ठीक वैसे ही चीखने लगा। हानिया फौरन समझ गई कि ये बड़ा हाथी उस नन्हे हाथी का बाप है जो अपने बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ तक आया है। उसने पीछे जाकर रस्सी खोलकर नन्हे हाथी के बच्चे को आज़ाद कर दिया और वो आनन फानन अपने बाप के साथ जंगल में गायब हो गया। बाबा ने सवालिया नज़रों से अपनी बेटी की जानिब देखा तो हानिया ने कहा, आपको कैसा लगेगा अगर कोई मुझे आपसे और मामा से दूर कर दे? बाबा एक लम्हे में हानिया की बात की गहराई समझ गए। नन्ही हानिया ने अपने बाबा को सच्ची खुशी का मफहूम अमली तरीके से सिखा दिया था। हमारी आज की कहानी का नाम है बिंदिया की हिम्मत। ये है बिंदिया, छोटी सी प्यारी सी बिंदिया। आज बिंदिया सैर को निकली है। बेफिक्र, बेतकल्लुफ और जरा सी शरारती बिंदिया चली जा रही है। ला 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 ला, ला 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 ला, धूप में चमकती हुई और हवा के साथ धड़कते उसके कदम।
फिर बिंदिया को दिखती है एक कुर्सी और कुछ तो लगता है जैसे ये कुर्सी उसके ख्वाबों का किला हो। मैं इस पर चढ़कर जहां तक पहुंच जाऊंगी, कैसे कैसे मंजर वहां से देख पाऊंगी, बिंदिया सोचती है। तो दम लगा के हाइशा। अरे अरे, ये क्या हुआ? फिर से कोशिश करती हूँ। एक बार फिर दम लगा के हाइशा, पर वही फिर गिर जाती है और स्लाइम की तरह फैल जाती है। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। दम लगा के हाइशा। ओहो, बिंदिया की शक्ल देखो, बिल्कुल पिज्जा के टुकड़े की जैसी लग रही है। बिंदिया बार बार कोशिश करती है, मगर हर बार फिसलकर और शक्ल बदलकर गिर जाती है। कभी कुर्सी के नीचे, कभी जमीन पर चपटी। ये क्या हो रहा है बिंदिया? क्या तुम कभी ऊपर जा पाओगी? ओहो, लगता है बिंदिया को कुछ याद आ गया। कहाँ जा रही हो बिंदिया? कुछ तो बताओ। अरे, वापस आ गई बिंदिया। ये इसके हाथ में क्या है? रस्सी। वाह, एक रस्सी। देखे, इस रस्सी के साथ क्या करती है बिंदिया? वाह बिंदिया, क्या तरकीब लगाई है। बिंदिया अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। चलो चलो बिंदिया, शाबाश, खींचती रहो, खींचती रहो। और पहुंच गई ऊपर बिंदिया। बिंदिया ने हिम्मत नहीं हारी, आखिरकार अपने ख्वाब को हकीकत बना ही दिया। देखो कैसे उस कुर्सी पर चढ़कर बैठी है, एक जोरदार मुस्कुराहट लिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी बिंदिया की कहानी। अगर आप भी कभी कोशिश करते करते थक कर लेट जाते हैं, बिल्कुल बिंदिया की तरह, या लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो याद रखना, हर कोशिश के साथ एक सीख आती है। हमेशा कोशिश करते रहना।